एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि लेडी लोकी और C20 मस्त बार में बैठे ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। लेडी लोकी C20 के दिमाग पर कब्जा करके उसे उसकी बेस्ट मेमोरीज दिखा रही थी ताकि वे उसकी कॉन्शियसनेस को बिजी रखकर टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा पाए। ये ड्रिंक्स एंजॉय करने वाला सीन आगे चल के बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट बनने वाला है। इसका जादू काम कर गया और C20 ने लेडी लोकी को टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी, गोल्डन एलिवेटर्स। एपिसोड 2 के एंड में लेडी लोकी टेलीपोर्ट होकर इन्हीं गोल्डन एलिवेटर्स को ढूंढने गई थी, बट अर्थ 616 का वेरिएंट लोकी भी इसके पीछे चला गया। TVA पहुंचते ही लोकी ने पहले तो लॉकर से अपने डैगर्स ले लिए और फिर लेडी वेरिएंट को ढूंढने चला गया। अपने लेडी वेरिएंट से मिलने के बाद लोकी ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, बट वो लोकी के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इन दोनों ने गोल्डन एलिवेटर्स को ढूंढ तो लिया, बट तभी वहां पर रेंसलेयर आ गई। रेंसलेयर से लड़ने की बजाय लोकी लेडी वेरिएंट के साथ सीधा 2077 वाले लेमेंटिस 1 पहुंच गया। कुछ ही देर में एक प्लैनेट क्रैश होकर इस मून को पूरी तरह से तबाह कर देगा, मतलब एक और एपोकलिप्टिक इवेंट। यहां लैंड होते ही लेडी लोकी ने टेम्पैड की मदद से वापस TVA में जाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली टेम्पैड को चार्जिंग की जरूरत है, लो बैटरी। अब इन दोनों लोकी वेरिएंट्स को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर टेम्पैड के लिए चार्जिंग सोर्स ढूंढना पड़ेगा, पर ये टेम्पैड डिवाइस ऐसे ही किसी नॉर्मल पावर सोर्स से चार्ज नहीं होने वाला। इसे चार्ज करने के लिए इन्हें मैसिव पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी की तलाश करते हुए लेडी लोकी ने लोकी को अपना नया नाम भी बता दिया, सिल्वी। तो एज एक्सपेक्टेड लोकी की ये वेरिएंट लेडी लोकी और सिल्वी लुस्थॉन एके एन्चांट्रेस का मिक्सचर है। सिल्वी ने खुद ही एन्चांटमेंट्स वाले पावर सीखे थे, बट इसके पावर्स लोकी जैसे स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोगों पर काम नहीं करते या फिर उसे थोड़ी मुश्किल होती है। फिर इन दोनों को एक लोकल निवासी से पता चला कि सारे सर्वाइवर्स आर्क में बैठने चले गए, एक इवैक्यूएशन व्हीकल जो बचे हुए लोगों को इस मून से बाहर निकालेगा। इज इट जस्ट मी और इस एपिसोड में बहुत सारे स्टार वॉर्स वाले वाइब्स आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आर्क के अंदर जरूर टेम्पेड को रिचार्ज करने लायक पावर होगा। आर्क तक पहुंचने इन्हें समय रहते ट्रेन पकड़नी होगी, बट ट्रेन का टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर लोकी और सिल्वी किसी तरह अपने स्पेशल पावर्स की मदद से ट्रेन के अंदर घुस गए। अंदर बैठकर ये दोनों शैंपेन पीते हुए लव को डिस्कस कर रहे थे। शैंपेन तो सिर्फ लोकी ही पी रहा था। ऑनेस्टली मुझे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। सिल्वी किसी पोस्टमैन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। मिशन पूरा होते ही इसकी लाइफ तो सेट है। अगर कुछ बचा तो, क्योंकि सिल्वी सीक्रेट टाइमलाइन को तबाह करके टाइम कीपर से बदला जो लेना चाहती है। लोकी पर भरोसा होते हुए सिल्वी ने थोड़ा आराम करने की ठान ली, पर पता नहीं क्यों सिल्वी के मुंह से लव और रिलेशनशिप की बातें सुनते ही लोकी के अंदर का आशिक जाग गया और उस रात लोकी 2 बजे तक पिया। सिर्फ पीने तक बात ठीक थी, बट भाई साहब तो फुल मूड में आकर रोमांटिक गाने गा रहे थे और इसी चक्कर में इन दोनों का कवर ब्लो हो गया और गार्ड्स ने इन दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन से बाहर गिरते ही लोकी के पास रखा टेम्पैड टूट गया, मतलब अब इन दोनों के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये भी लेमेंटिस 1 के बाकी निवासियों की तरह इस एपोकलिप्स का शिकार बन जाएंगे। सिल्वी ने तो पूरी तरह से हार मान ली थी, पर फिर लोकी ने ऐसा आइडिया दिया कि क्यों ना समय रहते आर्क को हाईजैक करके उसे लेमेंटिस 1 से बाहर निकाला जाए। ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से प्लैनेट के क्रैश होते ही आर्क भी डिस्ट्रॉय हो गया था, नो सर्वाइवर्स। बट ये दोनों अपनी स्किल की मदद से आर्क के तबाह होने से पहले ही उसे हाईजैक करके उड़ा सकते हैं। ऐसे भी वैसे भी सब लोग मरने वाले हैं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। सरप्राइजिंगली सिल्वी इस प्लान से फौरन मान गई, पर ट्रेन से बाहर फेंके जाने के बाद आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना होगा। और इसी पैदल सफर के दौरान आता है सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। तो टीवी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को लगता है कि उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया था। मिस मिनट्स का वो लेक्चर याद है ना? कॉमिक्स के हिसाब से भी यही सही है, पर सिल्वी ने लोकी को बताया कि इट्स अ शैम, सब बोगस स्टोरी है। टीवी में काम करने वाले लोगों को टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया, बल्कि वो भी इन्हीं की तरह वेरिएंट्स हैं। C20 TVA को ज्वाइन करने से पहले अर्थ की नॉर्मल ह्यूमन थी, मार्गरीटास की शौकीन आम इंसान। इसीलिए सिल्वी उसके दिमाग पर कंट्रोल करके उसे अपने अर्थ वाले अच्छे दिन दिखा रही थी। अब समझा मूवीज को जेट स्की से इतना लगाव क्यों है। वो भी TVA द्वारा माइंड वॉश किए जाने से पहले 90s के जमाने का आम इंसान ही होगा। बट लोकी के पास अभी इन बातों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द जाकर आर्क को हाईजैक करना होगा। लोकी और सिल्वी ने आर्क में घुसने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान फेल हो गया। आर्क इनकी आंखों के सामने तबाह हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। डैम! अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।